भारत माता की, भारत माता की। आज हम सबके लिए ये खुशी का दिन भी है, गर्व का दिन भी है। आज 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर मेले के उद्घाटन अवसर पर भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी आज हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर सूरजकुंड में पधारे हैं। आप सबकी तरफ से, हरियाणा के कोटि कोटि जन की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज इस अवसर पर एक्सलेंसी एम्बेसडर ऑफ इजिप्ट कमल जावेद जी, आज वो भी यहां उपस्थित है। मैं उनका भी हरियाणा के कोटि कोटि जन की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे पर्यटन मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल जी, हमारे राज्य मंत्री राजेश नागर जी, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम जी, फरीदाबाद की हमारी मेयर श्रीमती प्रवीण जोशी जी, हमारे अधिकारी अमित अग्रवाल जी, हमारे बड़खल के विधायक दिनेश अदलखा जी, हमारे विधायक शीश फागना जी, सोना से हमारे विधायक तेजपाल तंवर जी, बल्लभगढ़ के हमारे विधायक मोलचंद शर्मा जी, नलवा के विधायक रणधीर पनिहार जी, राई से हमारी विधायिका श्रीमती कृष्णा गहलोत जी, और आज इस सूरजकुंड मेले में देश विदेश से पधारे हमारे शिल्पकार, कलाकार बंधुओं का और उपस्थित सभी महानुभाव का मैं आज यहां पर स्वागत करता, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम कला और शिल्प के उस महाकुंभ में साक्षी बनने जा रहे हैं जिनकी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक विशेष पहचान है। साथियों, मैं 39वें सूरजकुंड मेले, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के इस भव्य उद्घाटन समारोह में आप सब महानुभाव का, मातृशक्ति का, युवा साथियों का, सभी महानुभाव का अभिनंदन भी करता हूं। आप सबका स्वागत भी। साथियों, मैं इस कार्यक्रम के आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी का विशेष रूप से मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। मान्यवर, आपकी उपस्थिति से इस मेले की गरिमा कई गुना बढ़ी है। आपकी उपस्थिति से हम सभी और विशेषकर यहां आए देश विदेश से हमारे शिल्पकारों को नई प्रेरणा आज आपके आने से हमें मिली है। मैं सभी हमारे जो विदेशी मेहमानों का हरियाणा की इस पावन धरती
भगवान श्री कृष्ण की ये भूमि, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, इस पावन भूमि पर आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये सूरजकुंड मेला हमारी प्राचीनतम और आधुनिकतम ये इसका संगम है। साथियों, आज हम यहां उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो पिछले 38 वर्षों में भारतीय लोक कला और संस्कृति को जीवंत रखे हुए है। इस वर्ष मेले के जो थीम भी रखा गया है, वो थीम लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। यह थीम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने का ये प्रतिबिंब है जिसमें वे भारत के हर कोने में बैठे हुए हुनरमंद हाथ को वैश्विक बाजार से जोड़ना चाहते हैं। साथियों, आत्मनिर्भर का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, इसमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना, अपनी विरासत को सहेजना और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करना ये शामिल है। साथियों, सूरजकुंड मेला इसी आत्मनिर्भरता का जीता जागता ये प्रमाण है। साथियों, यहां मिट्टी के बर्तनों से लेकर हाथ के बुने हुए कपड़ों तक हर एक वस्तु में भारत की आत्मा बसती है। साथियों, इस मेले में असली नायक हमारे शिल्पकार हैं, जो हमारे सामने ये अलग अलग आइटम जो हाथ से बनी हुई है उसको लेकर के आए हैं। साथियों, इस बार भी देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए यहां पधारे हैं। चाहे वह उत्तर पूर्व हो, भारत की बांस की कारीगरी हो, दक्षिण की सिल्क साड़ियां हो, पश्चिम की रंग बिरंगी कढ़ाई हो और उत्तर भारत की लकड़ी की नक्शाई हो, पूरा अतुल्य भारत आज यहां सूरजकुंड में सिमट रहा है। साथियों, मैं देख रहा हूं इस बार हमारे सहयोगी भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश और मेघालय विशेष रूप से यहां उनकी उपस्थिति है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे मित्र देश मिस्र की भागीदारी इस मेले में को सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय ये इसे बनाती है। साथियों, यह सांस्कृतिक का आदान प्रदान है जो देशों के बीच की हमारी दूरियों को मिटाने का ये काम करता है। साथियों, ये दूरियों को मिटाने का तो काम करता ही है, परंतु दिलों को भी ये जोड़ने का काम करता है। साथियों, उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। यह प्रदेश अपने धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक विविधता के लिए भारत और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। साथियों, मेघालय अपनी अनोखी मात्र सत्तात्मक संस्कृति, जीवंत जनजातीय परंपराओं और प्राचीन इतिहास के लिए मेघालय प्रसिद्ध है। साथ मिस्र विश्व की सबसे प्राचीन और गौरवशाली सभ्यताओं में से ये एक है। साथियों, मुझे खुशी है ये देश नील नदी के तट पर
ये विकसित हुआ है, जिसने यहाँ की कृषि, संस्कृति और जीवन शैली को समृद्ध बनाया है। साथियों, मिस्र अपने विशाल पिरामिडों, फिरौन, चित्रलिपि और ममीकरण जैसी अद्भुत विरासत के कारण ये प्रसिद्ध है। साथियों,